पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, घोस्ट हंटिंग, स्पिरिट कॉल्स, ये सब सुनने में काफ़ी स्कैरी बट एट द सेम टाइम काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है। जब भी हॉरर यूट्यूबर्स अपने चैनल पर इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड यही सब चीज़ें करते हुए वीडियोस डालते हैं, उनका ऑडियंस को ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड मज़ेदार लगता है। बट ये चीज़ें हर बार मज़ेदार नहीं होती। समटाइम्स थिंग्स एक्चुअली गेट रियल। कभी कभार इन द सर्च ऑफ एंटरटेनिंग एडवेंचर्स ये यूट्यूबर्स जाने अनजाने में कुछ रियल चीज़ें कैप्चर कर लेते हैं। रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को अपने कैमरा में कैद कर लेते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके पास अपनी कहानी के साथ साथ कुछ ऐसे क्लिप्स एंड फुटेजेस भी होते हैं जिनको समझ पाना एंड दूसरों को समझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फेमस यूट्यूबर्स हु गॉट रियल घोस्ट ऑन कैमरा। इस सीरीज में मैं उन यूट्यूबर्स की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने अपने कैमरास में कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर कर लिया है, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द वीडियो प्रूफ्स जो तुम आगे वीडियो में देखने वाले हो। हाउएवर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पे बिलीव करने के लिए, ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है। सो तुम इस पूरे वीडियो को, हर एक क्लिप को अपने बेसिस पे जज कर सकते हो एंड तुम्हारा जो भी ओपिनियन है तुम कमेंट्स में ओपनली शेयर कर सकते हो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के पहले यूट्यूबर की कहानी को सुनते हैं, साथ ही उनके रिकॉर्डेड क्लिप्स को भी देखते हैं।事故物件っていうことを聞いているんですけど、実際どんなお部屋なんですかね。あの部屋はここがね、そうだな、殺人が起きてるんですよね。Tomo and Hiro are two popular Japanese paranormal investigators from the YouTube channel Omagato की फिल्म। ये दोनों यूजुअली अपने वीडियोस में जापान के अलग अलग एलिजेडली हॉन्टेड प्लेसेस को विजिट करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट इफ द प्लेस इज एक्चुअली हॉन्टेड। एक दिन टोमो एंड हीरो के पास एक लैंडलॉर्ड मदद मांगने के लिए आता है फॉर हिज सपोजिटली हॉन्टेड अपार्टमेंट। 今回はお部屋の方をご紹介していただいてどうもありがとうございます。ありがとうございます。事故物件っていうことを聞いているんですけど、実際どんなお部屋なんですかね。वो लैंडलॉर्ड क्लेम करता है कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बिंग पास्ट इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए वो लैंडलॉर्ड उनको उस अपार्टमेंट की स्टोरी सुनाता है। बात है 10 साल पहले की। उस अपार्टमेंट में एक 3 मेंबर्स की फैमिली रहने आती है, ए फादर, ए मदर एंड देयर चाइल्ड। एक दिन उस फादर का एक अनएक्सपेक्टेड साइकोटिक ब्रेकडाउन होता है एंड ही लूजेस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। इस साइकोटिक ब्रेक के वजह से ही टुक द लाइफ ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड वेरी ब्रूटली इनसाइड द अपार्टमेंट। मारने के बाद उनकी बॉडीज़ को उसी अपार्टमेंट के क्लोजेट के अंदर छुपा के वो फादर वहाँ से भाग जाता है। द फादर देन वेंट मिसिंग एंड वॉज नेवर फाउंड अगेन। उस इंसिडेंट के होने के बाद से इतने साल बीत गए बट आज के टाइम पे भी उस लैंडलॉर्ड को अपार्टमेंट को रेंट में देने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जो भी नई फैमिलीज़ वहाँ रहने आती है वो फैमिलीज़ विद इन अ वीक उस घर को छोड़ के चली जाती हैं। विद इन 7 days दे मूव आउट हॉरिफाइड फॉर सम रीज़न। द लैंडलॉर्ड नाउ बिलीव्स दैट हिज अपार्टमेंट कुड बी हॉन्टेड। सो वो ओमागाटो की टीम को उसके अपार्टमेंट में एक पूरे वीक तक रहने के लिए चैलेंज करता है, जस्ट टू फाइंड आउट कि आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है जो फैमिलीज़ को इतना डरा देता है। इन्वेस्टिगेटर टोमो एक्सेप्ट्स द चैलेंज और इसको और भी ज़्यादा सीरियस करने के लिए ही डिसाइड्स टू लिव इन दैट एलिजिडली हॉन्टेड अपार्टमेंट फॉर ए वीक ऑल अलोन। अपार्टमेंट के जिस रूम में वो किलिंग हुआ था, दैट इज़ द बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, वहाँ पे टोमो एक स्टैटिक कैमरा को सेटअप कर देते हैं जो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्ड करता रहता है, दिन में टाइम स्पेंड करते हुए एंड इवन रात को वहाँ पे सोते हुए वो कैम चालू रहेगा एंड उनको रिकॉर्ड कर रहा होगा। चैलेंज की पहली 2 रातें बीत जाती है। वहाँ पे कुछ भी खास नहीं होता।
बट ऑन द थर्ड नाइट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मिडनाइट का टाइम होता है एंड टोमो नोटिसेस समथिंग ऑड इन द बाथरूम. いやなんかさっき見てあれなんか人影に見えないっすね。いやこれでさっきめちゃくちゃビビって外確認しに行ったんですよ。で確認何にもないんですよね。なんかいるように見えないですか。おかしいよ。なんだろう。 बाथरूम के विंडो में एक अजीब सा शैडो दिख रहा होता है. टोमो को पहले समझ नहीं आता कि आखिर वो किस चीज़ का शैडो है. व्हेन टोमो गोज आउटसाइड टू चेक, वहाँ पे एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती, स्पेशली इस विंडो के हाइट पे, दैट कुड प्रोजेक्ट द शैडो. ये बात टोमो को बड़ी हैरान कर देती है. द नेक्स्ट नाइट, नाइट 4 को चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है. トイレに行こうと思って気づいたんですけど、昨日風呂場のすりガラスのところになんか影みたいなのがあったじゃないですか。で、ないっすよね。なんか昨日もっと影みたいなの映ったような気がするんだけどな。おかしいよ。なんだったんだろう。 पिछली रात टोमो को जो शैडो बाथरूम के विंडो में दिखा था वो अपने आप कहीं गायब हो जाता है. फिर जब टोमो जाके उस रूम में वापस सोने की कोशिश करते हैं, ही जस्ट कुड नॉट. टोमो को बार बार ऐसा लगता है कि उनके रूम में कोई है और वो क्लोजेट के पास खड़े होके उनको देख रहा है. अगली 2 रातें, नाइट 5 और नाइट 6 को चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है. टोमो को बिल्कुल भी नींद नहीं आती. ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय सम अननोन फुटस्टेप्स, और एक औरत की अनएक्सप्लेन्ड मम्बलिंग वॉइस उन्हें पूरी रात सुनाई देती है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा डरा देती है. उस रात के बीतने के बाद डे 7 की शुरुआत होती है. टोमो इस चैलेंज से कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड थे. ही वॉन्टेड टू क्विट द चैलेंज एंड लीव, बट इवेंचुअली डिसाइड करते हैं कि वो इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे, सिंस और एक ही दिन बाकी था, द लास्ट डे. उस दिन नाइट 7 को टोमो स्लीप्स फॉर द फाइनल नाइट. 今日多分寝れないと思うんですけど、今日一日食べて明日の朝参りたいと思います。それじゃあおやすみなさい。एंड अगली सुबह काफ़ी रिफ्रेश एंड हैप्पी होके उठते हैं. वो कहते हैं कि पिछली रात उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ एंड उन्हें बहुत अच्छी नींद आई. 久々に嫌な夢を見ずになんかぐっすり寝れて、これでね無事1週間達成ということで、いやー本当長かったっすけど、まあこれで、この部屋ともねおさらばできるんで達成できてよかった、それだけっす。じゃあ片付けて、とっととこの部屋から
बट वेट ए मिनट, यहाँ पे कुछ तो गलत था। ऑल्दो टोमो ने कहा कि उनको काफ़ी अच्छी नींद आई, बट सिनेरियो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। चैलेंज वगैरह ख़त्म होने के बाद जब सब वापस आ गए थे तो टोमो किसी काम से घर से बाहर गए थे एंड हीरो उनके सारे रिकॉर्डेड फुटेजेस को चेक कर रहे थे। ही इवन चेक्स द फुटेजेस ऑफ द फाइनल नाइट। इनसाइड द फुटेजेस हीरो फाइंड्स समथिंग रियली स्ट्रेंज एंड बिजार। ही फाइंड समथिंग जिसके बारे में टोमो को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। さん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝るとかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も、昨日は怖い夢も見てないしね。うん、何もなかったと思うけど。わかりました。 फुटेजेस में वो चीज़ें टोमो के साथ ही हो रही थी, बट टोमो को ये सब बातें बिल्कुल भी याद नहीं थी। टोमो उस स्टैटिक कैमरा को अपने हाथ में लेते हैं एंड उस क्लोजेट के सामने जाके बैठ जाते हैं। इस मोमेंट पे वो वीडियो अपने आप काफ़ी ज़्यादा ग्लिच कर रहा होता है। टोमो कैमरा की तरफ देख के एक क्रीपी सी स्माइल करते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब वीडियो बहुत ज़्यादा ग्लिच करने लगता है एंड उसी वक्त क्लोजेट के अंदर से एक वुमन लाइक फिगर धीरे से पीक करके बाहर आता है। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि आखिर वो फिगर क्या था, बट ओवरऑली वो वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। जब हीरो ये फुटेजेस टोमो को दिखाते हैं, टोमो सेज कि उन्हें इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ही थॉट कि उन्हें तो काफ़ी अच्छी नींद आई थी एंड उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ ये सब चीज़ें उस रात हुई थी। फुटेजेस को देखने के बाद उन्हें ये शक होने लगता है कि क्लोजेट के अंदर से जो फिगर बाहर आई थी शायद वो उसी मदर की स्पिरिट थी जिसको वहाँ मार के उसी क्लोजेट के अंदर बंद कर दिया गया था। बट जो भी हो, एट द एंड उन्हें एटलीस्ट उस रीज़न का पता चल गया था जिस वजह से न्यू फैमिलीज़ उस अपार्टमेंट को छोड़ के चली जाती थी। दे कम्प्लीटेड द चैलेंज एंड उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन भी सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। जब भी मैं इस सीरीज़ में किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या घोस्ट हंटर की स्टोरी कवर करता हूँ, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि शायद वो कंटेंट एंड व्यूज़ के लिए फेक स्टफ दिखा रहे हो।
सो उनको तो मैं मोस्टली एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से दिखाता हूँ एंड वो तुम पर छोड़ देता हूँ कि तुम क्या सोचते हो उन क्लिप्स के बारे में। बट जब इस सीरीज़ में मैं ऐसे यूट्यूबर्स की स्टोरी कवर करता हूँ जिनका पैरानॉर्मल दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तब मुझे वो केसेस सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक एंड जेन्युइन लगती हैं। आज की अगली केस कुछ इसी तरीके की सिमिलर कहानी पोर्ट्रे करती है। Very special YouTube video. Yes, we shall be opening up Pokemon cards, but for a very specific cause. #Team Seas. And for that very purpose, कुयोया इज ए स्ट्रीमर जो अपने यूट्यूब एंड ट्विच पर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं एंड उन लाइव स्ट्रीम्स पर वो यूजुअली गेम खेलते हैं एंड अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर तुम उनके चैनल के हिस्ट्री को एंड इवन प्रेजेंट को भी चेक करोगे तो देयर इज़ नो कनेक्शन विद द पैरानॉर्मल वर्ल्ड एंड इसी वजह से ये जो नेक्स्ट क्लिप है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाती है। एक दिन कुयोया अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हुए गेम्स खेल रहे थे एंड ही वाज एज यूजुअल इंटरैक्टिंग विद हिज ऑडियंस। अपने ऑडियंस के साथ बातें करते करते वो उस मोमेंट पे पूरा घुल मिल गए थे एंड एट दैट वेरी मोमेंट उन्हें अपने रूम में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है दैट स्कैर्स हिम अ लिटिल बिट। Hello? Okie dokie. My old man vacuum fell over for some reason. Whatever. वो अपने ऑडियंस के साथ ये बात क्लियर करते हैं कि उनका एक हैंड वैक्यूम जो कि अपने स्टेयर्स पे उन्होंने रखा हुआ था वो अपने आप नीचे गिर जाता है फॉर सम रीज़न एंड उसी वजह से उनके स्ट्रीम में वो आवाज़ सुनाई दी थी। बट उन्हें पता नहीं चला कि किस रीज़न से वो हैंड वैक्यूम नीचे गिरा, बिकॉज अपने आप तो नहीं गिर सकता। वेल एक्चुअली देयर वाज अ रीज़न। वहाँ पे एक ऐसी चीज़ कैप्चर हुई थी जिसको हम सब ने मिस कर दिया, बट उनके वेबकैम ने उस चीज़ को मिस नहीं किया था। What? A dark figure was seen peeking at the YouTuber while he was live streaming. And उसी मोमेंट पे वो आवाज़ भी आई थी। Seems like this figure was responsible for the sound. At that point जब वो स्ट्रीम कर रहे थे उनको कोई आइडिया नहीं था उस फिगर के बारे में जो उनके रूम में थी। बट बाद में when he finds out about the creepy figure, वो एक फर्दर वीडियो में पूरे सीन को एक्सप्लेन करते हैं। Okay, so right over here is where he was caught. Here's the little hand vacuum that kind of just went like that. Probably a little softer, but that's roughly what it seemed to be. It was right here on the floor. पहली बात तो उस दिन वो घर में कम्प्लीटली अकेले थे एंड उनके अलावा और कोई नहीं था। सो जो ब्लैक फिगर था वो उनका कोई दोस्त या फिर उनके घर का कोई मेंबर तो नहीं हो सकता। वेल ऐसे में देयर इज अ चांस कि शायद कोई चुपके से घर में आ गया होगा, कोई इंट्रूडर वगैरह। बट उनके रूम में वहाँ पे आने का बस एक ही रास्ता था, थ्रू द स्टेयर्स। So that's nice. Also, here's the stairs going up, and here I'll go up them just so that you all know what it sounds like. I am being as soft as I can, and it still makes this much noise. So, like, don't even try, bro. Trust me. बट वो उस वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि उनका स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा क्रिकी है एंड बहुत साउंड करता है। तो अगर कोई इंट्रूडर आएगा भी तब भी उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होगी। एंड अगर उस इंट्रूडर ने वहाँ से भाग के जाने की भी कोशिश करी होगी तो भी उसे स्टेयर से ही जाना पड़ेगा एंड उसकी आवाज़ उन्हें आ जाती। बट ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। सो डेफिनेटली वो ब्लैक फिगर कोई इंट्रूडर नहीं था, उनके कोई जान पहचान वाला नहीं था एंड शायद कोई इंसान ही नहीं था। इट वॉज समथिंग एल्स। सो कुयोया बिलीव करते हैं कि शायद जाने अनजाने में एक्सीडेंटली
उनके वेबकैम ने एक घोस्ट फिगर को कैप्चर कर लिया था एंड वो इस पूरे इंसिडेंट को एक पैरानॉर्मल इवेंट मानते हैं। There is an Indian YouTube channel named Crazy About Fishing and Cooking. पावसाळ्यामध्ये आपले खूप धम्माल व्हिडिओज येतात तर लवकरच डेटा, जो कि उस चैनल के ओनर है, वो यूजुअली अपने चैनल के वीडियोस में अलग अलग इंडियन लेक्स एंड रिवर्स को विजिट करते हैं, वहाँ जाकर फिशिंग करते हैं एंड देन उस फिश को ही कुक करके वो खाते हैं। उनके सारे यूजुअल वीडियोस का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का ही होता है। उनके चैनल पे इस तरह के कई सारे वीडियोस हैं, बट आज की ये कहानी उनके एक ऐसे वीडियो की है जिसमें वो एक ट्रिप में अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए जाते हैं। वो लोग उस वीडियो में मिलके एक ऐसे फिशिंग स्पॉट को जाते हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया में था, एक बहुत ही वाइल्डेड एरिया में हाइक करके, एक बहुत घने जंगल को क्रॉस करके और इवन एक दलदल को पार करके वो लोग उस रिमोट एरिया को जाते हैं, जो कि फिशिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई दूसरा इंसान आने का सोचेगा भी नहीं। सो बेसिकली इट वॉज एरिया वेरी डीप इनसाइड द वाइल्ड, जहाँ पे किसी दूसरे इंसान का मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था। अबे एवढा त्यानं तो कौन है तिथे? वहाँ पहुँचने के बाद जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उस एरिया में कोई भी दूसरा इंसान था ही नहीं, बट जैसे जैसे सूरज डूबता रहा एंड वो लोग अपना फिशिंग कर रहे थे, आगे चलकर अंधेरा हो गया था एंड अंधेरा होने के बाद वहाँ पे उन लोगों के साथ एक बहुत ही क्रीपी एंड अजीब सी चीज़ होती है। हळूच मागे बघ, त्या झाडाच्या मागे दिसतंय का तुम्हाला? भास होतं का तुला? तुम्हालाच दिसतंय? अरे येडा बघ ना त्या झाडाच्या मागे। अबे एवढा त्यानं तो कौन है तिथे? काय रे? डेटा ने अपने वीडियो में कहा कि उस चीज़ को देखने के बाद इट वॉज नॉट ए मैन, इट वॉज समथिंग एल्स। उन लोगों ने उस भागते हुए चीज़ को बुलाया और उस पर चिल्लाया भी, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। द क्रीपीएस्ट पार्ट ऑफ द होल क्लिप वॉज जब वो मिस्टीरियस शैडो अपने आप ही कहीं गायब हो जाता है। डेटा का कहना था कि ये उनके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट मोमेंट्स था और ऐसा उन्होंने पहले कभी फेस नहीं करा था। द फैक्ट दैट उन्हें पता था कि उस एरिया में उन तीनों के अलावा और कोई था भी नहीं पहले, ये चीज़ उस पूरे सिनेरियो को और भी ज़्यादा क्रीपी बना रही थी। वेल, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द लोर्स एंड लेजेंड्स एंड थियरीज, एक्चुअली रात के टाइम पे कभी भी नदियों के किनारे पे जाना नहीं चाहिए। सूरज ढलने के बाद नदी के किनारे बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं। ऐसे रिमोट एरियाज़ में स्पेशली माना जाता है कि नदियों का जो किनारा होता है वहाँ पे यूजुअली लोगों का जो भी मर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है या फिर अस्थियों को भी बहाया जाता है। तो इस वजह से ऐसे नदी के किनारों को सूरज ढलने के बाद जाना नहीं चाहिए। ऑल्सो ये भी माना जाता है कि कई बुरे लोग जो लोग डार्क प्रैक्टिसेस करते हैं वो सूरज ढलने के बाद ऐसे ही शाम के टाइम पे नदियों के किनारे पर ही जाकर अपनी डार्क मैजिक एंड ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करते हैं। सो ये कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं एंड ऐसे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यूजुअली मना किया जाता है गांव के इलाके में रात के टाइम पे नदियों को जाने का। सो देयर इज़ अ वेरी स्लाइट चांस कि जिस फिगर को, जिस मिस्टीरियस ब्लैक फिगर को उन्होंने अपने कैमरा पे कैप्चर किया था एंड जो उस वीडियो में दिखा था, कुड बी समथिंग सुपर नेचुरल एंड कुड बी समथिंग पैरानॉर्मल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा।
आई होप तुम्हें जितने भी स्टोरीज मैंने सुनाई हैं आज एंड जो भी क्लिप्स दिखाए हैं वो भी रियलिस्टिक लगी होंगी। बट जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है, तुम्हारा जो भी ओपिनियन है हर एक क्लिप के बारे में उनको कमेंट्स में शेयर करना, ताकि मैं तुम लोगों के साथ बात कर सकूँ अबाउट द क्लिप्स एंड तुम्हारे ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकें हम कमेंट्स में। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक बस सपोर्ट दिखाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, मत भूलना, क्योंकि 200K होने वाले हैं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड कमेंट करो तो थोड़ा पुश मिलता है। सो आई होप तुम कर दोगे। मैं मिलता हूँ जल्दी। तब तक बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय। मैं मिलता हूँ जल्दी। तब तक बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय। We're done, bye. We're done.